आपको इस चुनाव में, जब चुनाव हो गया, आपको पवित्रताई में और निर्दोषताई में खड़े रहना है। दो चीजें बोलो, अपने गुआंढी को बोलो, किस किस चीज में खड़े रहना है? पवित्रताई और निर्दोषताई। अपने पड़ोसी को कहो क्या पवित्रताई और निर्दोषताई में खड़ा रहे, में खड़ा रहे। बोल, पवित्रताई और निर्दोषताई खड़ा रहे, खड़ा रहे, और परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। जोर से प्रेस करो परमेश्वर। सुनो, यदि आप पवित्रताई में अड़े और खड़े हैं और परमेश्वर को ये प्रूव कर देते हैं कि हाँ प्रभु, मेरी लाइफ से जो मर्जी हो जाए, मैं तो पवित्रताई से खड़ा रहूंगा। अब पवित्रताई का मतलब बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्रताई का मतलब है व्यभिचार करना नहीं, व्यभिचार करने के बारे में सोच भी लिया तो वचन कहता है वो भी खतरनाक बात है। हालेलुया। आज मैं लोगों को देखता हूं, कई बार यंगस्टर्स को देखता हूं, बड़े खुश हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, बड़े खुश, बहुत जैसी खुशी है, खुश है जैसे। उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में ये पाप, ये व्यभिचार तुझे कैसे गिराएगा, वो आज नहीं दिख रहा। फिर शर्मिंदगी लाइफ में आती है, फिर ठीठे खाते हैं, फिर फेलियर का सामना करते। वो कहते मच्छी पे पत्थर चट के फिर दोबारा वापस आती है। मतलब क्या है कि सब कुछ पहले कहते कोई बात नहीं, सब कुछ ट्राई कर लेते पहले गलत। अगर कोई कहता भाई ये गलत गल है, इन्हों ना कर, कहता नहीं 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 कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं, तब कुछ नहीं पता लगता, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में जाकर जब इंसल्ट लाइफ में आती है, तब वो रोते और पीटते और कुर्लाते हैं। इससे पहले है कि अगर तुम्हें पता ही है इस बात का इंसल्ट आएगी, तो पहले ही खड़े रहो प्रभु में, पहले ही स्थिर रहो। प्रभु तुम्हें गवाही के साथ फिर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुनो, अगर आप किसी लालच के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लालच आपका पूरा हो जाएगा और तुम प्रभु को छोड़ दोगे। प्रभु को भी पता लग जाता है ये बंदा लालच के हिसाब से मेरे पीछे आ रहा है कि सच्चे मन से मेरे पीछे आ रहा है। मैंने कहा अगर तुम सच्चे मन से निर्दोषताई और पवित्रताई में खड़े हो, परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल के बरकत को और आशीष को दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो ब्लेसिंग ऐसी होगी जो अनमैचेबल होगी, कोई भी मैच नहीं कर पाएगा उस चीज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने आपको चुना, सब कुछ नहीं बनाया, जगत नहीं बने हाले, वो तो पहले प्रभु ने ताल्लुकी कर लिया। सोचो, जो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन चुका है, क्या वो चाहेगा तुम बीमार रहो? क्या वो चाहेगा तुम प्रॉब्लम में रहो? क्या वो चाहेगा तुम तकलीफ में रहो? आएंगी प्रॉब्लम्स, थोड़ी समय में आएंगी, थोड़े समय के लिए आएंगी, लेकिन एक उसके बाद बड़ी गवाही भी आएगी और तुम्हें ऊंचा भी परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम्हें मैंने पूंछ नहीं सिर बनाया है। जो भी प्रेज करो परमेश्वर की। हालेलुया बोलो। पता क्या हुआ? परमेश्वर ने आपको चुन लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सारे बंदे बैठे हो, मैं ये बंदे को चुन के ले आया, इस बंदे को मैंने चुना, मैंने उधर खड़े हो जाओ, उधर खड़ी हो जाओ। एक बहन आ जाओ यहाँ से, आप आ जाओ बहन, आप आ जाओ। बहन को चुन लिया, उधर चल जाओ, अब वो उधर खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। आप भी उठो बहन, आपको भी चुन लिया। अब सुनो, अब प्रभु जब चुनता है तो कैसे चुनता है? अब इन लोगों को चुना, इन लोगों को आपके बीच में रहने दिया कि आपको इनसे अलग कर दिया? बोलो बोलो। जब चुना तो आपके बीच में रहने, अगर आपके बीच में रहेंगे तो समझ लो चुनाव नहीं है। अगर परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने चुन के अलग किया है, इसका मतलब दुनिया से परमेश्वर ने तुमको चुन के सबको अलग कर लिया है। दुनिया जो कहती है वो कहती रहे, पर प्रभु जो कहते हैं आपको वो सुनना और वो मानना यीशु मसीह के नाम में। प्रेज करो। सुनो, अलग किए जाने का मतलब समझा रहा हूं आपको। चुनाव का मतलब, चुनाव प्रभु ने चुन लिया, इधर खड़ा कर दिया, प्रभु ने अलग कर दिया। अब ये बंदा, इन तीनों की बात अलग होगी और ये पूरी दुनिया अलग बात करेगी। ये कहेगा, चुना हुआ कहेगा मैंने चर्च जाना है, दुनिया कहेगी रेस्ट कर लो। ये चुना हुआ कहेगा मैंने सुसमाचार प्रचार करने जाना, दुनिया को कि छोड़ यार और बहुत लोग हैं।
ये जो चुने हुए हैं इनको प्रभु कहेगा चल तू ये काम कर, ये कहेंगे हाँ हमने वो काम करने जाना है, प्रभु के काम के लिए जाना है, प्रभु के घर में जाना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे प्रभु की प्रेजेंस में रहनी। दुनिया की कहेगी वो तेरा दिमाग खराब, एसी लगा हुआ तेरे घर में, आराम ना रेस्ट कर, रोटी पानी घरे बह के खा, आराम ना एंजॉय कर, घर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग देख लेना, दुनिया ये कहेगी। लेकिन अगर तुम रियल में चुने गए हो, तुम दुनिया से क्या हो गए हो, और तुम दुनिया की बात नहीं किसकी बात सुनोगे? प्रेस का तो परमेश्वर की ऊंची बात के साथ थैंक यू। पीछे वाले लोग गा नहीं रहे हैं, वर्शिप नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं आपका छुटकारा वर्शिप में है। हालेलुया। मैंने कहा आपका छुटकारा किसमें है? वर्शिप। अगर आप वर्शिप करने से देखो, अब तो प्रभु के घर में आ ही गए हो तो मीटिंग पूरी अटेंड करके ही जाना है, करके जाना कि नहीं? क्या आदि में चले जाना है? पूरी अटेंड करके जाओगे तो आ ही गए हो, पूरी अटेंड करनी है, फिर वर्शिप भी कर लो। वर्शिप करने में क्या प्रॉब्लम है? वर्शिप करोगे तो बंधन टूटेंगे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर इज़राइल की स्तुतियों के बीच में विराजमान है। आपकी स्तुतियों के ऊपर परमेश्वर विराजमान होता है। अगर आप स्तुति करोगे गवाही को लोगे, अगर स्तुति नहीं करोगे गवाही नहीं। क्या किया प्रभु ने आपको? चुनकर क्या किया? चुन के वे संसार से देता जहां पे आने संसार से है, कोई गल नहीं। या चुन प्रभु ने तुम्हें चुना और तुम्हें छोड़ दिया, जाओ पैन चुगली कर ला, जाके चार पुत्र कर ला, चार पुत्र कर ला, चार पुत्र कर ला, चार पुत्र कर ला, उधर लिया इधर कर दिया, इधर लिया उधर कर दिया, उधर लिया इधर कर दिया, इधर लिया उधर कर दिया। फिर वो भैन आप रात को आके घर आके सिर फड़ के बह की गल होगी, घर के बच्चे की गल होगी, सिर दर्द करता रहो। हाँ मेरा सिर दर्द करता मैं बहुत ज्यादा, मैं गोली दे दो खान में। मुझे क्यों सिर दर्द? उन्होंने पूछने वाला होगा कि सिर दर्द क्यों कर? तू एक घर दी गल्लां दूजे च, दूजे दियां तीजे च, तीजे दियां चौथे च, पंजवें च ट्रांसफर करके आ गई, एड्डी वड्डी डाटा ट्रांसफर कर दी आ, हुण सिर ही दर्द करना। वही टाइम तुमने प्रार्थना करने में बिताया होता, वही टाइम तुमने घुटने टेके होते, तुम्हारे मोहल्लों में पवित्र आत्मा की आग में कार्य करती है। हालेलुया। सुनो, प्रभु ने चुना हुआ है बहुत लोगों को। इसका मतलब अगर तुम नहीं करोगे प्रभु का काम तो कोई और कर देगा। काम होना ही होना प्रभु का, और काम रुक नहीं सकता। मैंने कहा जल्दी हम हजारों में होंगे, जल्दी हम लाखों में होंगे, यीशु मसीह के नाम में। बंदेरा दुनिया बंधन पता क्या है? कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, वो बंधन बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा बंधन है ये वाला बॉन्डेज कि आप को दुनिया से अलग होना। ये सबसे बड़ा बॉन्डेज है, दुनिया का बॉन्डेज। अगर इससे अलग हो गए ना तो फिर परमेश्वर से तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में